नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। किसान भाइयों, प्याज की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही प्रकार की न्यूज प्राप्त हुई हैं, तो दोनों ही प्रकार की न्यूज आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। सबसे पहले जो भारत से प्याज निर्यात किया जा रहा है बांग्लादेश, उसकी रिपोर्ट देख लेते हैं। गोजदंगा बॉर्डर जो हैं वहाँ पर आमदनी 206 ट्रक की हुई है, उसमें से एक्सपोर्ट हुए हैं 80 ट्रक और बैलेंस बचा है 126 ट्रक का। और वहाँ पर जो बांग्लादेश में प्याज की सेल की रेट क्या है, तो सुपर जो गोल्टा माल है वो 34 से 35 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिका है। इसके साथ ही मीडियम मोटा माल है वो 33 से 34 रुपये। गोल्टा गोल्टी जो माल है उसका कोई रेट गोल्टा गोल्टी माल सप्लाई नहीं किया गया है। इसके साथ ही इंदौर से जो माल निर्यात किया जा रहा है उसको ही रेट है 29 से 31 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये थी बांग्लादेश जो प्याज निर्यात किया जा रहा है उसकी रिपोर्ट। के साथ ही किसान भाइयों, दैनिक भास्कर हैं जो अमृतसर भास्कर हैं, उसमें 13/9/2020 को एक रिपोर्ट छपी है कि मंडियों में अगले हफ्ते से अफगानी प्याज बारिश में फसल खराब होने के बाद बढ़ते दामों को रोकने के लिए आयात किया जा रहा है। तो मानसून की अधिक बरसात के कारण कई राज्यों में प्याज की फसल खराब हो जाने के कारण इसके दाम बढ़ते शुरू हो गए। प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए एक बार फिर अफगानिस्तान से प्याज आयात किया जाएगा। उम्मीद की अगले सप्ताह से अटारी के रास्ते अफगानी प्याज की आवक शुरू हो जाएगी। प्याज की खरीद फरोख्त से जुड़े व्यापारी मानते हैं कि बाहर से सप्लाई आने के बाद प्याज के भाव बेकाबू नहीं होंगे। पिछले साल भी अगस्त सितंबर में थोक में प्याज के दाम 5 रुपये से बढ़कर 60 रुपये तक पहुंच गए थे। उस समय फुटकर में प्याज 70 से 80 रुपये में बिका। उसके बाद सरकार के सहयोग से कारोबारियों ने सितंबर में अटारी के रास्ते अफगानिस्तान से प्याज मंगवाना शुरू किया। समुद्री मार्ग से तुर्की से भी सप्लाई आई, जिससे प्याज के रेट में कमी आई। तो किसान भाइयों, अफगानिस्तान से चल चुकी हैं प्याज की गाड़ियां, ये खुराना जी का कहना है। तो अमृतसर की फ्रूट एंड वेजिटेबल मर्चेंट्स यूनियन के महासचिव और प्याज कारोबारी जतिंदर जी खुराना ने बताया कि अफगानिस्तान से प्याज की गाड़ियां चल चुकी हैं, जो अगले सप्ताह अटारी के रास्ते यहां पहुंच जाएगी। खुराना जी ने कहा कि आमतौर पर इस मौसम में प्याज की किल्लत हो जाती है। इस बार बारिश ज़्यादा होने से प्याज उत्पादन राज्यों में 70 से 80% फसल खराब हो गई है। यही कारण है कि थोक में प्याज के भाव 20 से 25 रुपये बोले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में भाव और न बढ़े, इसलिए अफगानी प्याज मंगवाया जा रहा है। किसान भाइयों, तो ये थी आयात और निर्यात दोनों ही की रिपोर्ट। अब कौन सी रिपोर्ट सही है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि भारत का प्याज अभी भी बांग्लादेश एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अभी इतना ज़्यादा भी भाव नहीं बढ़ा है कि प्याज का आयात किया जाए। लेकिन इस प्रकार की जो अफवाहें लग रही मुझे खबर है, अभी पुख्ता इसकी किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है। केवल ये रिपोर्ट अखबारों में छपी है कि भारत में अफ़गानिस्तान से प्याज आयात किया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार से किसी भी मंत्रालय द्वारा, कृषि मंत्री द्वारा अभी किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया कि अफ़गानिस्तान से प्याज आयात किया जा रहा है। लेकिन जो भारत का प्याज है वो अभी भी बांग्लादेश निर्यात किया जा रहा है। और मैंने आपको बताया कितना स्टॉक है और 12 तारीख को कितनी ट्रक बांग्लादेश के लिए निर्यात हुआ था और कौन सी रेट में हुआ है ये भी बताया था। इसके साथ ही जो अभी दिल्ली में भी नेफेड द्वारा 10 ट्रक माल 12 तारीख को निकाला गया था। नेफेड के द्वारा 10 ट्रक दिल्ली भेजा गया था। और अभी भी प्याज की जो निर्यात हैं वो चालू हैं और आयात की अभी कोई पक्का सबूत नहीं है। किसी कृषि मंत्री द्वारा इसके संबंध में किसी प्रकार के कोई निर्देश अभी तक जारी नहीं किए गए। तो अब आप ही देख लीजिए कौन सी रिपोर्ट सही हो सकती है और कौन सी गलत। किसी भी प्रकार से अफवाहों से बचें
और किसान भाइयों अपने स्वयं के विवेक से काम करें। अगर किसानों का प्याज पहले 12 रुपये प्रति किलो बिक रहा था और आज 24 रुपये बिकता है तो भी उस प्याज में उनको कोई मुनाफा नहीं है, क्योंकि जो प्याज पहले 12 रुपये फर्स्ट में फसल निकालते ही बिक रहा था तो उसमें काफ़ी प्याज उनका अच्छा जा रहा था। 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अगर वो बेच देते तो, और आज जो प्याज अगर उसी प्याज को वो बेचते हैं तो 24 रुपये किलो चला जाता है, तो उसमें उनको कोई मुनाफा नहीं है, क्योंकि 50% प्याज पूरा ही ख़राब हो चुका है और 50% प्याज किसान भाई उसकी सफाई करते करते 50% प्याज को वो फेंक चुके हैं। केवल 50% प्याज ही बचा है। पहले जिन किसानों के पास मान लो 100 कट्टे थे तो आज ख़राब होते हुए वो 50 कट्टे ही बचे हैं। तो 24 रुपये किलो अगर प्याज जाता है तो भी उनको किसी प्रकार का कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। जब तक प्याज 80 रुपये 100 रुपये लगभग नहीं जाता है तब तक किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। और प्याज अब बहुत ही जल्दी सड़ने लगा है और उनमें कहीं कहीं कार्बन की शिकायत भी आने लगी है। उस प्रकार का क्वालिटी वाला प्याज नहीं बचा है, काफ़ी प्याज ख़राब हो चुका है और किसान भाई उसको सफाई करते हुए काफ़ी प्याज को फेंक चुके हैं। तो किसान भाइयों प्याज के जो दाम हैं वो अवश्य अच्छे मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन अगर आप कितने दिनों प्याज को रोक सकते हो ये आपकी कैपेसिटी है, किस प्रकार से रोकना है, किस प्रकार से उसका बचाव करना है और मार्केट तक कैसे पहुंचाना है। तो ये अपने स्वयं के विवेक से काम करना है और आपको जो भी प्याज इतने समय से इतनी मेहनत तक करके आपने रोक रखा है उसको आपको पूरा लाभ मिलना ही चाहिए। किसी प्रकार से सरकार को प्याज आयात नहीं करना चाहिए। जब किसानों को अच्छा मुनाफा मिलने लगे तो उस प्याज को किसानों का पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए और सरकार को इसके प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए प्याज का भी किसी प्रकार का आयात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो किसान भाई हैं और जिनके पास का प्याज बचा है अगर वो मार्केट में अच्छे रेट से जा रहा है और किसान भाइयों को पूरा लाभ मिल रहा है तो उनको उनकी फसल का पूरा लाभ मिलना चाहिए। जबकि सरकार का कहना है कि किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी, तो इस प्रकार से अगर आयात कर दिया जाता है माल विदेशों से तो फिर किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती। जब तक किसानों के भाव अच्छे नहीं मिलेंगे और तब तक उनकी आय दोगुनी होने की कोई संभावनाएं नहीं लग रही है। तो ये थी किसान भाइयों आयात निर्यात संबंधित एक 93 रुपये 94 रुपये 95 रुपये 96 रुपये 96 हत्ते 100 रुपये 100 रुपये हत्ते 100 हत्ते 100 रुपये हत्ते 100 1 रुपये हत्ते 100 1 रुपये हत्ते 100 1 रुपये हत्ते 100 1 रुपये 10,001 रुपये कुठे गावाले अरे इतना है हत्ते 100 रुपये गावाले द्यायचं का